सर इंजेक्शन कौन-कौन सी कंडीशन में इंजेक्शन लगते हैं? हुँ। देखिए, आँखों के पर्दे में आजकल काफ़ी सारी कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें उसका ट्रीटमेंट इंजेक्शंस के द्वारा होता है। इसे हम इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस कहते हैं। अगर ऐज की बात करें तो एकदम छोटे से छोटा बच्चा होता है ना, जो प्रीमैच्योर बेबी होता है, उनको जो आरओपी की डिसीज़ होती है, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी, उन बच्चों में तक इंजेक्शंस लगते हैं आँख के अंदर। और जिन्हें डायबिटीज़ वाली कंडीशन है, उनको डायबिटीज़ के कारण मैक्युलर एडिमा हो रहा है, उसमें इंजेक्शंस लगते हैं। उम्र के हिसाब से पर्दे में जब सूजन आने लगती है, जिसे हम कहते हैं कि वेट एज रिलेटेड मैक्युलर डिजनरेशन, उन कंडीशंस में इंजेक्शन लगते हैं। कुछ केसेस में जैसे ब्लड प्रेशर के कारण जैसे किसी को हार्ट अटैक आता है ना, ऐसा कभी-कभी आँखों में भी अटैक आता है। तो आँखों में अटैक आना मतलब जिसे हम बोलते हैं रेटिनल वेन ऑक्लूजन। तो रेटिनल वेन ऑक्लूजन होता है, कोई वेन अचानक से बंद हो जाती है। जैसे ही ब्लॉकेज हुआ तो पर्दे पे यानी कि मैक्युला पे स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। तो उन कंडीशंस में भी आँखों के अंदर इंजेक्शंस लगाना पड़ता है। इसके अलावा कई बार कुछ जो रेटिना की सर्जरीज़ है, जिसमें हम अ, रेटिना में खूब सारी खून की नलियाँ बन रही हों, नियोवास्कुलराइज़ेशन हो रहा है, तो ऐसी सर्जरीज़ के रिज़ल्ट को इम्प्रूव करने के लिए सर्जरी के पहले प्रिपरेटरी एंटी वेगेफ इंजेक्शंस आँखों के अंदर लगाए जाते इंजेक्शन कितने टाइप के होते हैं सर? कौन सी कंडीशन में कौन सा इंजेक्शन? हैं। देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि इंजेक्शंस के जब भी आज कोई पेशेंट, किसी को डायबिटीज़ है, इस तरह की कोई बीमारी है, एक बार डॉक्टर जब इंजेक्शन सजेस्ट करता है, तो पेशेंट के लिए ये बहुत कन्फ्यूजिंग होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे विकल्प हैं। कई बार डॉक्टर्स भी विकल्प तो बताते ही हैं, लेकिन उस चीज़ को समझना पेशेंट्स के लिए बहुत कठिन होता है कि एक्चुअली होता क्या है कि ये जो कंडीशंस है जिसमें इंजेक्शंस लगाना है, ये कंडीशंस थोड़ी क्रॉनिक कंडीशंस होती हैं। कई बार इसमें रिपीटेड इंजेक्शंस लगते हैं। हर इंजेक्शन की डेफिनिटली कॉस्ट भी अलग-अलग है, लेकिन उसका थोड़ा-सा मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन भी अलग है कि वो किस तरह से अंदर काम करेगा, और उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, कितने समय तक वो आँख के अंदर काम करेगा और कितने टाइम बाद उसे रिपीट देना पड़े, उसका भी प्रोटोकॉल अलग-अलग होता है। तो कई सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर अपन नाम की बात करें तो रेनिबिज़ुमैब जो दवा होती है ना? उसका एक स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल जो स्टैंडर्ड नाम से जो आता है नोवार्टिस कंपनी का, वो एसेंट्रिक्स नाम से आता है। अब वो एसेंट्रिक्स हो गया। अब इंडियन मार्केट में कई सारे उसके बायोसिमिलर्स है ना, जैसे इंटास कंपनी का राइज़ुमैब हो गया। उसके अंदर दवा रेनिबिज़ुमैब है, लेकिन वो रेनिबिज़ुमैब का बायोसिमिलर है, यानी कि उसके जैसी ही, ठीक है? फिर एक ऑफ लेबल यूज़ के लिए ड्रग आता है, एवेस्टिन, जो कि एक एंटी कैंसर ड्रग है। गवर्नमेंट ने उसको ऑथराइज़ नहीं करा है कि आँखों में प्रयोग किया जाए, लेकिन उसके रिज़ल्ट हैं, काफ़ी सारी ट्रायल्स भी हुई हैं। उसके रिज़ल्ट्स जो हैं, जो बिवासिज़ुमैब होता है, जो एवेस्टिन नाम से आता है, उसके रिज़ल्ट भी रेनिबिज़ुमैब जो है, एसेंट्रिक्स के इक्विवेलेंट देखे गए हैं। तो कई केसेस में हम एवेस्टिन भी यूज़ कर सकते हैं। तो एवेस्टिन हो गया, रेज़ुमैब हो गया, एसेंट्रिक्स हो गया। इसके अलावा दूसरे मॉलिक्यूल होते हैं जो दूसरे मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन से काम करते हैं। जैसे एक एफ्लिबरसेप्ट होता है जो कि आइलिया के नाम से आता है। तो ये एक वेगेफ ट्रैप की तरह काम करता है। इसका थोड़ा-सा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा रहता है। इसके अलावा ब्रोलिसिज़ुमैब रहता है। ब्रोलिसिज़ुमैब एक मॉलिक्यूल है जिसमें जितना हम आँख के अंदर जितने एमएल दे सकते हैं, हम इंजेक्शन तो उतने ही एमएल दे सकते हैं, लेकिन ये छोटा मॉलिक्यूल है ना, तो उसमें मोलार कंसंट्रेशन ज़्यादा आ सकती है। जैसे कि अगर हम 1 किलो नींबू खरीदेंगे, अगर छोटे-छोटे नींबू लेंगे तो ज़्यादा ले लेंगे, तो ज़्यादा नींबू आ जाएँगे। तो इसमें हमें डोज़ तो उतना ही देना है, लेकिन जब हम ब्रोलिसिज़ुमैब देते हैं, जो कि पेजिनेक्स नाम से आता है, तो इसमें उतना ही डोज़ देने में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आँख के अंदर जाते हैं। तो कई प्रकार की सूजन में ये ज़्यादा तेज़ी से काम करता है। इसके अलावा फिर एक और नया मॉलिक्यूल है जो फेरिसिमैब है, जो कि वेबाइज़्मो करके आता है। तो वो उसका भी एक ड्यूअल मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है। वो वीईजीएफ के साथ एक एंग-2 पर भी काम करता है। तो ये डिफरेंट मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है और डिफरेंट इंजेक्शंस हैं। कुछ अलग होते हैं जो कि इम्प्लांट होते हैं, जो कि लंबे समय तक काम करते हैं। ये स्टेरॉइड इम्प्लांट है, जिसे हम ऑज़ुडेक्स कहते हैं। कुछ प्रकार की जो पर्दे की सूजन रहती है, उसमें ये ऑज़ुडेक्स इम्प्लांट किया जाता है, जिसमें वो आँख के अंदर इम्प्लांट बैठा रहता है और धीमे-धीमे अगले 4-5 महीने तक उसमें से दवा एक जैसे निकलती रहे। तो शॉर्ट में यही है। देखो, मुझे लग रहा है कि फिर से कहीं मैंने कन्फ्यूज़ तो नहीं कर दिया आप लोगों को, बट शॉर्ट में यही है कि हर कंडीशन डिफरेंट है, उसके लिए इंजेक्शंस डिफरेंट है। आपको शांति से अपने डॉक्टर के पास में, हमारे पास भी जैसे आते हैं, तो उन्हें बैठ के उसके विकल्प को डिस्कस करना चाहिए
तो ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी कंडीशन के लिए कौन सा इंजेक्शन बेहतर है। सर इंजेक्शन लगता है फिर दर्द भी बहुत होता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अक्सर सब लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं। एक्चुअली जो इंट्राविट्रेल इंजेक्शन लगाया जाता है, ये बहुत ही बारीक नीडल जैसे कि 30 या 32 गेज की नीडल होती है, उससे लगाया जाता है। साथ में ही इंजेक्शन के प्रोसेस के पहले आँखों को की जो सतह होती है उसको एनेस्थेटाइज किया जाता है, यानी कि आँखों में ड्रॉप्स है ना, प्रोपेराकेन जो कि एक लोकली एक्टिंग एनेस्थीसिया है, वो ड्रॉप्स डाले जाते हैं, ड्रॉप्स का इफेक्ट आ जाता है तो सतह जो है वो पूरी तरह सुन्न हो जाती है। तो प्रैक्टिकली ये इंजेक्शन इट्स अ टोटली पेनलेस प्रोसीजर। थैंक्स सर। थैंक यू।